अब है अगला 3-4-42। उपपूर्वमपि त्वेके भावम असनवत् तदुक्तम। उपपूर्वमपि, एक तो होता है पातक, एक उपपातक। तो पातक से छोटा उपपातक हो गया, लेकिन महापातक वो पातक से भी बड़ा बड़ा भारी पातक हो गया, पाप हो गया। तो बोले उपपूर्वमपि, पातक के आगे उप जोड़ दिया जाए तो उपपूर्व उपपातक हो जाएगा। उपपूर्वमपि, उप शब्द पूर्व में है जैसे, ऐसे माने उपपातक को भी एके माने कुछ लोग भावम माने उसका प्रायश्चित मानते हैं, असनवत असन के समान। असन माने खाना, मध्वादि असन खाने के समान, तदुक्तम जैसा कहा है। एके तू, एके माने कुछ आचार्य तो, नैष्टिकस्य ब्रह्मचर्य च्यवनम, नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से पतित हो जाए। च्यवन का मतलब है गिरना, च्युति, प्रच्युति, उसको उपपातक मानते हैं। वो महापातक नहीं है। नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया फिर उससे पतित हो गए तो बोले उपपातक है, महापातक नहीं है, ऐसा मानते हैं। तत्र प्रायश्चित मन्यन्ते, उसका प्रायश्चित वो मानते हैं। उपकुर्वाणवत, उपकुर्वाण के समान। तस्य ब्रह्मचारित्वा विशेषात, उसके ब्रह्मचारी विशेष का अभाव होने से, मध्वसनादिवत, मधु आदि के असन के समान। मधु उपकुर्वाणवत, उपकुर्वाण किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो गलत कर्म कर दे, लेकिन वो उस गलत कर्म का फिर संशोधन कर ले, उसको उपकुर्वाण कहा गया है। अच्छा, मधु असन आदि के समान, मधु शहद को कहते हैं, असन माने खाना। तदुक्तम उत्तरेशाम अविरोधी इति, अब यहाँ इतना ही दिया, इसका मतलब है अगले का विरोधी नहीं है। उत्तरेशाम अविरोधी, पीछे कहा तो कोई प्रायश्चित नहीं, फिर यहाँ पर उपपातक कह रहे हैं भाई। एक तो कुछ लोग तो उसे महापातक मानते हैं, एक माने कुछ लोग उसी को उपपातक मानते हैं। एक दूसरों का मत दे रहे हैं ना, वो एक दिया है ना, एक माने कुछ लोग। ये तो उपपूर्वमपि त्वेके भावम अशनवत तदुक्तम। उपपूर्वम, पातक के पूर्व उप अर्थात उपपातक। भी, अपि माने भी, तू माने किंतु, एके माने कतिपय आचार्य, भावम माने होना, असनवत भक्षण के समान। असनवत माने खाने भोजन के समान। कुछ आचार्य नैष्टिक ब्रह्मचर्य से पतित होने पर उसे उपपातक मानते हैं। ब्रह्मचर्य से स्खलित होने वाले को अवकीर्णी कहते हैं, अर्थात अवकीर्णी का उपपातक माना गया है। अतः इसके प्रायश्चित का विधान है, जैसे असनवत मधु मांस भक्षण करने वाले के लिए प्रायश्चित कहा गया है। जिसने मांस भक्षण कर लिया, मधु का मतलब यहाँ पर मदिरा, मध्वादि का मतलब शहद नहीं है, वहां पर मधु माने मदिरा। हाँ, अभोज्यमन्नम नातव्यम आत्मन शुद्धिमिच्छता, अज्ञान भुक्तम तूतार्यम शोध्यम वाप्यास शोधनई। ये मनुस्मृति का है गुरु भाई, 11-160 का है। इसका अर्थ है अपनी पवित्रता का इच्छुक, आत्मशुद्धि मिच्छता, ऐसे व्यक्ति को अभोज्यम अन्नम न अतव्यम, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। और अज्ञान से खा लिया, अज्ञान भुक्तम, तो उत्तार्यम वमन कर देना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, अथवा आंसू शोधन की जो भी प्रक्रिया है उसके द्वारा। अपनी पवित्रता का इच्छुक जो जन है, अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए उसको। यदि अज्ञान से अभक्ष भक्षण कर लिया है तो उसका वमन कर देना चाहिए। यदि वमन संभव न हो तो प्रायश्चित से शुद्धि कर लेनी चाहिए। गुरुपत्नी से अन्यत्र ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो वह उपपातक माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। यदि ब्रह्मचर्य कोई अपने गुरुपत्नी से ही संबंध बनाता है तो वो तो महापातक है, लेकिन दूसरे से तो वो उपपातक है।
यदर्वाचीनम एनो भ्रूण हत्याया तस्मान मुच्यते। तैत्तरीय आरण्यक 2:8। जो भ्रूण हत्या से न्यून पाप है, भ्रूण हत्या आप समझते हैं, उससे जो छोटा पाप है उससे प्रायश्चित्त से, उस प्रायश्चित्त से छूट जाता है, माने छोटा पातक है। तो भ्रूण हत्या को महापाप माना गया है, प्रायश्चित्त द्वारा उपपातक का शोधन माना गया है। गुरुतल्पगामी को यहाँ महापातक ही माना गया है। गुरुतल्प आप समझ गए होंगे। वानप्रस्थ का व्रत खंडित होने पर प्रायश्चित्त का विधान यह है कि दिनत्रयम एक बार भोजनम, दिनत्रयम रात्रि भोजनम, दिनत्रयम अयाचितम, दिनत्रयम उपवास करणम। ये 12 रात्रि तक ये नियम है। अर्थात 3 दिन तक एक बार भोजन करें, एक टाइम, एक बार भोजन, और दिनत्रयम केवल रात्रि में भोजन करें, 3 बार, दिन में नहीं करें। ठीक है ना? अच्छा, और 3 दिन अयाचितम, अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, बाकी याचना करके नहीं लेंगे। अयाचित आ गया तो पा लिया, वो भी एक बार, अन्यथा तो नहीं। 3 दिन, और 3 दिन लगातार उपवास, ये है उपवास करणम, ये प्रायश्चित है। हाँ, इस प्रकार 12 रात्रि तक नियम को कृच्छ्र कहते हैं। कृच्छ्र व्रत है ये, कृच्छ्र व्रत है। 12 रात्रि हो गई ना, 12 दिन तक नियम को कृच्छ्र कहा गया है। ये 2 प्रायश्चित्त के 2 प्रकार के हमारे यहाँ विधान हैं। एक तो कृच्छ्र और दूसरा चांद्रायण भी है। चांद्रायण जो है वो चंद्र कला के आधार पर 1 महीने पर्यंत किया जाता है। जैसे चंद्रमा की कला अमावस्या को दिखाई नहीं देती है तो उस दिन भोजन नहीं करना है, आप समझिएगा। आप समझ गए ना? फिर अच्छा, शुक्ल पक्ष में फिर चंद्रमा की कला बढ़ती है तो पहले दिन 1 ग्रास भोजन करना है, दूसरे दिन 2 ग्रास भोजन करना है, चौथे 5वें दिन 4वां 5वां 6वें 6वां 10वें दिन 10वीं के दिन 10 ग्रास भोजन आप कर सकते हैं। चतुर्दशी को 14 ग्रास आप भोजन करेंगे, पूर्णिमा को 15 कर सकते हैं। फिर चंद्रमा की कला घटेंगी, फिर 14, ध्यान दीजिएगा, फिर 12 13, फिर 1 आ जाएगा, फिर अंत में 1 दिन उपवास हो जाएगा। इस प्रकार से केवल इतना ही ग्रास, 1 ही कौर हमको लेना है, 1 ग्रास लेना है। द्वितीया के दिन 2 ही ग्रास, ये आप समझिएगा। तो इसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आएगा ना, वहाँ कला घटती जाती है ना, कला घटती जाती है ना, उस तरह से ये है। तो जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है तो उस दिन नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको बता दें। हाँ, तो ये बात है इनकी। तो अब यहाँ पर ये तो चांद्रायण हो गया। और कृच्छ्र व्रत ये अभी आपको बताया, दिनत्रयम एक बारम, 3 रात्रि में 1 बार, है ना, दिनत्रय रात्रि भोजन, 3 दिन अयाचित और 3 दिन बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार 12 रात्रि तक नियम को कृच्छ्र कहते हैं। ये प्रायश्चित कर्म है, कृच्छ्र कर्म। उसका पालन कर तृण वृक्ष लता आदि बहुल प्रदेश में जल सिंचन करना चाहिए। और इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये व्रत तो हमने कर लिया, कृच्छ्र व्रत, लेकिन जैसे कोई लता है, पेड़ हैं, उनको हमें सींचना चाहिए, तब होगा उसका प्रायश्चित। आप समझिएगा, तृण वृक्ष लता आदि बहुल प्रदेश में जल सिंचन करना चाहिए। ऋचाओं के द्वारा होम करने को भी प्रायश्चित माना गया है, ऐसा भी समझना चाहिए। इसमें चांद्रायण का मैंने नहीं लिखा है, कृच्छ्र का लिख दिया है। बहिस्तु भयथापि स्मृते आचाराच, स्मृते राचाराच। तो बहिस्तु उभयथापि माने जो नैष्टिक ब्रह्मचारी आदिक हैं वो अपने धर्म से, नियम से पतित हैं, तो बही, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं।
वह उभय थापी दोनों ही प्रकार से, अर्थात वो उपपातक हो या महापातक हो, उभय थापी से। क्योंकि स्मृति भी ऐसी ही देखी जाती है और शिष्ट पुरुषों का आचार भी उसी तरह का देखा जाता है। स्मृति आचाराच्य समझ में आ रहा है गुरु भाई? नैष्टिकादि नाम स्वाश्रम प्रच्युते, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो आदि हैं उनकी अपने आश्रम से प्रच्युति पतन होता है तो महापातक और उपपातक आप जो माने, किसी ने तो उसे महापातक माना और उपपूर्वम अपित्वे के कुछ लोग उसे उपपातक मानते हैं। उभय था भी दोनों ही प्रकार से वो ते ब्रह्म विद्या अधिकारात बहिर्भूता, वो ब्रह्म विद्या के अधिकार से बाहर हो जाते हैं, बहिर्भूत हो जाते हैं। प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धित स आत्महा, ये स्मृति है, उस आत्मघाती के लिए मैं कोई प्रायश्चित नहीं देखता हूं जिससे कि वह शुद्ध हो जाए, ये स्मृति है। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों का आचार भी है। ठीक गुरु भाई? बही माने बाहर, तो वह तापी दोनों प्रकार से भी, स्मृति से और आचार से। और माने और नैष्टिक ब्रह्मचारी का अवकीर्णी होना, उपपातक हो अथवा महापातक, उसका बहिष्कार करना ही चाहिए, ऐसा स्मृति एवं शिष्ट पुरुषों के आचरण से सिद्ध होता है। आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्महा, जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत में आरूढ़ होकर पुनः प्रच्युत होता है उस आत्मघाती के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखता हूं। ठीक गुरु भाई? अब आगे, आरूढ़ पतितम विप्रम मंडलाच्य विनिश्रितम उद्बद्धम कृम दष्टम च स्पृष्ट्वा चांद्रायणम चरे। ध्यान दीजिएगा, आश्रम आरूढ़ होकर पतित होने वाले को कहते हैं आरूढ़ पतित। पहले तो चढ़ गया फिर गिर गया, उसे आरूढ़ पतित कहेंगे। आरूढ़ पतितम ऐसा विप्र। और मंडलाच्य विनिश्रितम, और अपना मंडल माने समाज से जो बहिष्कृत है, समाज ने जिसका बहिष्कार कर दिया है, मंडलाच्य विनिश्रितम। और उद्बद्धम, उद्बद्धम का अर्थ है यहाँ पर फांसी लगाकर मरने वाला, उद्बद्ध गले में फंदा लगा लिया तो फांसी लगाकर जो मर रहा है। तथा कृमि दष्टम माने किसी सांप आदि ने काट लिया, कृमियों द्वारा दष्ट काटे गए का। स्पर्श करके माने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श आपने कर लिया तो आपको भी पाप लग जाएगा, ऐसे का स्पर्श आपने कर लिया तो। ऐसे व्यक्ति को छूकर जो आरूढ़ पतित है, मंडल से बहिष्कृत है, उद्बद्ध माने फांसी लगा के मर गया, और जो कृमि दष्ट है, किसी कीड़े आदि के द्वारा काटा गया है, उसको स्पृष्टवा माने छू करके प्रायश्चित के लिए चांद्रायणम चरेत। हाँ, काटे को प्रायश्चित रूप में चांद्रायण व्रत करना चाहिए। उपपातक एवं महापातक की निंदा स्मृतियों में की गई है, दोनों की निंदा की गई है, चाहे उपपातक हो चाहे महापातक की गई है। तथा शिष्टाचार दर्शन से भी इनका बहिष्कार करना चाहिए। स्वामिन फलश्रुते रित्यात्रेय। अब यज्ञ करने वाले होते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, यज्ञ कराने वाला तो यजमान होता है, और यज्ञ करने वाले ऋत्विक होते हैं, याज्ञिक होते हैं यज्ञ करने वाले। तो जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, जो मंत्र बोलेगा उसको फल मिलेगा, अथवा यजमान को मिलेगा। अब ये प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है, आप समझ गए ना, ये है। तो बोले स्वामिन फलश्रुते, महर्षि आत्रेय के मत में, हाँ इति आत्रेय, आत्रेय के मत में फलश्रुति, फल का श्रवण स्वामी को है, जो उसका मालिक है उसी को फलश्रुति होगी। कर्मांगाश्रित उपासनम, कर्म के अंगभूत जो उपासनाएं हैं वो यजमान कर्तृकम, यजमान के द्वारा करी जाती हैं, यजमान ही तो कराता है, ये ऐसा आत्रेय कहते हैं। यदेव विद्या, जिसको विद्या के द्वारा, ये फलश्रुति भी उसी को है, फल भी उसी को प्राप्त होगा,
ऐसा यजमान को ही फल होगा। यज्ञ करने वाले पंडितों को तो दक्षिणा रूप फल मिलता है, उनको तो वो मिल गया, और बाकी तो वो जो उसका फल है वो उसी को मिलेगा। स्वामिन फलश्रुति रित्यात्रेय, स्वामी माने यजमान का फल का श्रवण होने से ऐसा आत्रेय मुनि का विचार है। कर्म का फल यजमान को प्राप्त होता है, यह श्रुति से सिद्ध होता है, यह मंतव्य आत्रेय का है। वर्षति हास्मयी वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान वृष्टौ पंचविदम सामोपास्ते। ये है भैया छांदोग्य 2:3-2। हाँ, जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसके लिए वर्षा होती है ना। तथा वह मेघों से वृष्टि करा लेता है, वर्षयति वर्षा करा लेता है सामोपासना के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा। इस श्रुति से ज्ञात होता है, श्रुति कर दिया है, से ज्ञात होता है कि कर्म का फल यजमान को प्राप्त होता है, आचार आत्रेय का यह मानना है। ठीक गुरु भाई। आर्त्विज्यम इत्योडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते। आर्त्विज्यम ऋत्विक शब्द से आर्त्विज्यम बना है। हाँ, ऋत्विक शब्द से आर्त्विज्यम अर्थात कर्मांगाश्रित जो उपासन है, जो ऋत्विक कर्तृकम, जो ऋत्विकों के द्वारा जो कर्म किया जाता है, यज्ञादि कर्म किया जाता है, तस्मै कर्मणे कृतत्वात्, करते तो उसको ऋत्विक हैं लेकिन यजमान उनको खरीद लेता है, तस्मै ही परिक्रियते, उसके लिए वो परिक्रियते माने खरीद लिया जाता है। परिक्रयण एक सूत्र है, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरश्याम, विकल्प से संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी होती है। तो वहां संभवतः उदाहरण है तिलेभ्य प्रत्यक्षति मासान, तिल दे करके उड़द लेता है, माने तिल के बदले में उड़द, तो ये हो गया परिक्रयण, इसे कहेंगे परिक्रयण, कुछ दे करके कुछ लेना। फलंच यजमानाश्रयम, फल जो है वो यजमान के आश्रय होता है, जो यज्ञ कराने वाला है ऋत्विक से वो खरीद लेता है, क्या दक्षिणा दे करके, ऐसा इनका भाव है। ये मत जो है औडुलोमी का मत है। अच्छा, औडुलोमी ये नाम जो है वस्तुतः है उडूनी इव लोमानी यस्य सह औडुलोमी, वो उडूनी इव लोमानी यस्य सह उडुलोमा, उडुलोमन शब्द है। उडू नक्षत्रों को कहते हैं, तारों को, और तारों के समान जिसके लोम माने बाल सफेद हैं उसको कहेंगे उडुलोमा, और उसका पुत्र औडुलोमी। ऋषि हुए एक औडुलोमी नाम के ऋषि हुए हैं, समझ गए ना। हाँ, तो ये उडुलोमा एक वार्तिक भी है, लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्य, ये वार्तिक है कात्यायन का। हाँ, इसके रूप चलेंगे औडुलोमी हरे हरि मुनि मुनि की तरह, लेकिन बहुवचन में उडुलोमा बनेगा। औडुलोमी बहुवचने तो उडुलोमा ये बनेगा, आप समझ गए ना। ये है वहां, तो ये औडुलोमी आचार्य हैं। आगे कहते हैं आर्त्विज्यम माने ऋत्विक का कर्म, इति माने ऐसा, औडुलोमी माने औडुलोमी नामक आचार्य का कथन है, तस्मै उसके लिए ही माने निश्चय पूर्वक परिक्रियते, परिकृत किया जाता है, खरीदा जाता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म ऋत्विक का होता है, ऋत्विक करते हैं, उस कर्म का संपादन कराने के लिए यजमान द्वारा ऋत्विक को परिकृत किया जाता है, ऐसा आचार्य औडुलोमी का कथन है। नियत दक्षिणा देकर यजमान ऋत्विक को यज्ञादि कर्म के लिए परिकृत करते हैं। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना गुरु भाई। क्या तम बको दालभ्यो विदान चकार सह नैमिषियानाम उद्गाता, सह नैमिषियानाम उद्गाता बभूव, छांदोग्य 1:2
13 दल्भ का पुत्र बक नामक मुनि था, इसलिए दल्भ के पुत्र को दाल्भ्य कहा है। बक उसका नाम है, दल्भ उसके बाप का नाम है, पिता का नाम। दल्भ का पुत्र होने से दाल्भ्य और बक नाम है। तो बक नामक मुनि ने, जो दल्भ के पुत्र हैं, उस तथ्य को जान लिया, वेदांत चकार। क्या जान लिया? कि वह नैमिषारण्य में निवास करने वालों का उद्गाता बना। नैमिषिया नाम उद्गाता, नैमिषारण्य में निवास करने वाले मुनियों का उद्गाता बना। ऋत्विक का कर्म यजमान के लिए होता है, अतः फल यजमान को ही मिलता है, ऐसा औडलोमी मानते हैं कि वो खरीद लिया जाता है, उससे दक्षिणा दे करके ले लेते हैं। अगला है गुरु भाई श्रुतेश्च परिक्री, इसमें नहीं है, हमारे में तो है। श्रुते वेद से, च माने और, तथा श्रुति से यह प्रमाणित होता है कि ऋत्विक द्वारा संपादित कर्म का फल यजमान को मिलता है। याम्बई कांचनम यज्ञे ऋत्विज आशीषमाशासते इति यजमानायैव ताम आशासते इति होवाच। छांदोग्य 1:8। ऋत्विक यजमान से यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किस अभीष्ट कामना की प्रार्थना करूं। समझ गए ना? अतः फल यजमान को मिलता है, ऋत्विक दक्षिणा रूप फल का भागी होता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि ऋत्विक द्वारा संपन्न किए जाने पर भी फल यजमान को प्राप्त होता है। यह श्रुति निर्णीत है छांदोग्य में, श्रुतेश्च, ये इसका हो गया गुरु भाई। अब है सहकार्यंतर विधि, पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यात बत। तो आपके में ये 3, 4, 47, हम आपके में 46, हमारे में 47वां नंबर है। एक सूत्र बढ़ गया यहाँ से। सहकार्यंतर विधि, सहकारी माने सहायक, अन्य विधि माने कार्य, पक्ष से, तृतीय माने तीसरा, तद्वतो माने ऐसे उस वाले को, विद्यादिवत विधि आदि के समान। अब इस सूत्र का अर्थ लिखते हैं, तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनिरिति इत्यत्र मननशीले मौन पद प्रवृत्ति संभवेपि पक्षेण प्रकृत मननशीले प्रयोग दर्शनात् पांडित्य बाल्ययो अपेक्षया तृतीयम सहकार्यंतरम मौनम विधीयते यज्ञादिवत समादिवच्च। तस्मात्, इसलिए, ब्राह्मण माने ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? पांडित्यम निर्विद्य, अपने पांडित्य को सम्यक प्रकार से जानकर वो बाल्येन तिष्ठासेत, बाल भाव में हो जाए। बालक जैसे राग द्वेष से रहित होता है, उसे राग द्वेष नहीं होता, ऐसे ही उस पंडित को भी राग द्वेष से शून्य बाल्य भाव में स्थित हो जाना चाहिए। और बाल्य भाव और पांडित्य, इन दोनों को अच्छी तरह से जान करके और इनको त्याग, इनको भी इससे आगे बढ़ करके वो मुनि भाव में स्थित हो जाए। मुनि भाव में माने मननशील हो जाए। तो मननशीलता, भगवत चिंतन करना, ये उस पांडित्य से भी बढ़कर है। ठीक है ना? हाँ। तो मननशीले मौन पद प्रवृत्ति संभवेपि, मौन पद की प्रवृत्ति, मौन, ये मौन रह रहा है, तो मौन, मननशील को भी मौन व्रत वाला कहा जाता है। तो मननशील में भी मौन पद की प्रवृत्ति संभव होते हुए भी पक्षेण, पक्ष के द्वारा, जो वस्तुतः प्रकृत मननशील है, जो प्रकृष्ट रूप से मनन करने वाला है, उसी के लिए जो है मौन पद का प्रयोग और मौनी का कथन होता है। उस व्यक्ति को मौनी कहा जाता है। पांडित्य और बाल्य भाव, इन दोनों की अपेक्षा तृतीय जो सहकारी है, माने भगवत प्राप्ति में जो सहकारी अंतर विधि है, वो मौन भाव है, अर्थात मुनि वृत्ति है। मुनि के समान आचरण हमारा होना चाहिए, ये पांडित्य से भी बढ़कर है। ठीक है ना? ये है, ये अंतर विधि मौनम विधीयते,
यज्ञादिवत समादिवच्च, यज्ञ आदि के समान और समदम आदि के समान। तो ये है, यही है। जी। सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत। सहकार्यंतर विधि अन्य सहकारी की विधि है। पक्षेण माने विकल्प से, तृतीय माने तीसरा, तद्वतो उपासना करने वाले को, उपासना वाले को, विद्यादिवत विधि आदि के समान। ये सूत्र के पदों का अर्थ हुआ। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करने वाले साधक को तीसरे अन्य सहायक का अनुष्ठान अपेक्षित होता है। यह तृतीय सहकारी अनुष्ठान विधि निषेध के समान विकल्प से होता है। अब यहां दे रहे तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि, अमौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण। ये बृहदारण्यक 3-5-1 का है। उससे ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक जो व्यक्ति है वो पांडित्य माने शास्त्राध्ययन में निष्णात हो जाए। तो पांडित्यम निर्विद्य माने विद्या का माने ज्ञानी हो जाए, वो विद्या को प्राप्त कर ले, शास्त्राध्ययन में निष्णात हो जाए। और बाल्य का मतलब है भी राग द्वेष आदि से शून्य बालक के समान रहे, और बाल भाव एवं पांडित्यों का सम्यक आचरण कर मुनि भाव को ग्रहण करे, तथा मौन एवं अमौन को भी समझकर वह ब्राह्मण माने ब्रह्मविद होता है। क्या मौन है और क्या अमौन है, इन सबको समझ करके वो जो है ब्राह्मण माने ब्रह्मविद्ता होता है। ब्राह्मण ये आया है। ज्ञान का प्रथम साधन यज्ञ आदि कर्म है, द्वितीय साधन सम दम आदि होते हैं, तथा तृतीय साधन मनन निध्यासन आदि है। ठीक है ना गुरु भाई? ये है। तो वही तृतीयम, इसकी सार्थकता तो तभी है ना, तृतीय भाव को प्राप्त करे। मनन निध्यासन रूप तृतीय सहकारी साधन का अनुष्ठान ब्रह्म ज्ञान होने पर्यंत किया जाना आवश्यक है। ठीक है ना? ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मनन निध्यासन का अनुष्ठान ब्रह्मवेत्ता की इच्छा पर निर्भर रहता है। उस दशा में वो अनुष्ठान करे या न करे। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसमें विकल्प रहता है विद्यादिवत, मान चाहे तो करे या नहीं करे। उस ब्रह्मवेत्ता के लिए विधि निषेध प्रभावित नहीं करते हैं ब्रह्मवेत्ता को। अब वो अपना फिर कर्म करे या न करे, आश्रम का कर्म या अन्य कर्म करे या न करे। वैसे ही मनन आदि के करने या न करने में ब्रह्म ज्ञानी स्वतंत्र होता है। वो ये है गुरु भाई। अब है कृष्ण भावा तू गृहिणोपसंहार। आज इसको कर ही देंगे राम जी की कृपा से। हाँ, कृष्ण भावा तू, कृष्ण है कृष्ण, कृष्ण कहते हैं संपूर्ण समग्र। कृष्ण भाव से तो ग्रहिणा उपसंहार, ग्रही के द्वारा उसका उपसंहार होता है। उपसंहार संग्रह को कहते हैं। न स खल्वेवं वर्तयन यावदायुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते। स माने वह व्यक्ति, खलु मन निश्चय ही, एवं वर्तयन, यावदायुषम माने आयु पर्यंत, एवं वर्तयन इस प्रकार आचरण करता हुआ, माने शुभ आचरण करता हुआ, माने श्रवण मनन निध्यासन आदि करता हुआ ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। न च पुनरावर्तते, वहां से पुनरावृत नहीं होता। इति ग्रहिणोपसंहार, अर्थात यहाँ गृहस्थ आश्रम का भी यहाँ उपसंहार माने ग्रहण होता है। सर्वाश्रम धर्म सद्भावात, सभी आश्रमों के धर्मों का सद्भाव इसमें है, तो सर्व धर्म के प्रदर्शन के लिए ऐसा कहा गया है। इतना बहुत संक्षिप्त में लिखते हैं भगवान निम्बारकाचार्य। अब ये है कृष्ण भावात तो गृहिणोपसंहार।
कृत्स्न भावात माने सबके विद्यमान होने से, माने सारे साधन, कृत्स्न माने संपूर्ण साधनों के विद्यमान होने पर भी, तू माने किंतु, ग्रहेणा गृहस्थ आश्रम वाले से, उपसंहार माने समावेश है। यज्ञ दान आदि करने के लिए अपेक्षित संपूर्ण साधन गृहस्थाश्रमियों के पास सुलभ होते हैं। कृष्ण भावा, सारे साधन गृहस्थियों के पास, भाई बाबा पे क्या रहेगा, वो तो कमाते नहीं है, तो पैसा भी नहीं है, तो कहाँ से दान आदि यज्ञ आदि करें, ये भाव है। अच्छा, अतः यज्ञ दान आदि के साथ ही समुदम आदि भी जो अन्य आश्रम में अनुष्ठेय हैं, वो गृहस्थाश्रम में ही सबका समावेश हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। जो अन्य आश्रम में अनुष्ठेय हैं, गृहस्थ आश्रम में ही सबका समावेश होता है, अर्थात गृहस्थाश्रमी भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है, यदि वह श्रुति वेद कर्मों का नियमतः पालन करता है तो। कृष्ण भावा, तू माने तो, आपके गुरु जी बार बार पूछते, तो की दो बार पूछ चुके हमसे, तो की संस्कृत क्या है, तू ही है, किंतु भी और तो भी अर्थ इसी का है। तू माने तो, यदि सबका वो आचरण करता है तो। अच्छा, हाँ, विषयों में अनासक्ति तथा समस्त कामनाओं का त्याग तथा निष्काम कर्म करने पर गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्म प्राप्ति संभव होती है। ठीक गुरु भाई। अब है मौनादिवद इतरेषाम अपि उपदेशात्, बोले मौन आदि के समान इतरेषाम माने अन्य का भी उपदेश शास्त्र में है। तथैव तस्मिन् वाक्येपि, उस वाक्य में उसी प्रकार से मौन का उपदेश है, वो सभी धर्मों का प्रदर्शन करने के लिए है। मौन उपदेश के समान त्रयो धर्मस्कंधा, धर्म की 3 शाखाएं हैं इत्यादि के द्वारा सर्व आश्रम धर्म का, सभी आश्रम के धर्मों का उपदेश किया गया है त्रयो धर्म स्कंधा में। ये है गुरु भाई। अब ये है मौनवत, ये ना, मौन के समान इतरे सामान्य अन्यों का भी उपदेश उपदेशे मुनिजन सेवित संन्यास आश्रम को, मुनिजन सेवित संन्यास आश्रम को यहाँ मौन कहा है। मुनि जिसका सेवन करें उस आश्रम को मौन, संन्यास आश्रम को, अर्थात संन्यास आश्रम के समान मौनवत। गुरु भाई ठीक लग रहा है आपको? है तो मुनियों के द्वारा सेवित जो आश्रम वो मौन आश्रम, तो संन्यास आश्रम के समान अन्य आश्रमों का भी है ना, इतरेषाम अन्य आश्रमों का भी श्रुति एवं स्मृतियों में उपदेश दिया गया है। संन्यास आश्रम की तरह अन्य आश्रमों में रहकर भी ईश्वर प्रणिधान किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र में संन्यास से भिन्न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का भी उपदेश विद्यमान है। स्वे स्वे कर्मणि अविरत संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल कर्म में निरत रहता हुआ है ना, मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए मौन वद इतरेषाम, संन्यास आश्रम के समान अन्य आश्रमों में भी भगवत चिंतन आदि करना चाहिए। अनाविष्कुर्वन् नन्वयात्, ठीक है ना गुरु भाई? हाँ, तो इसका अर्थ है आजकल के हम लोग पाप करते हैं ना, तो छिप कर करते हैं। कर्म तो वह भी है, पाप कर्म, कर्म शुभ कर्म भी है, लेकिन शुभ कर्म करेंगे तो ढोल बजा के करेंगे, माइक लगा देंगे, हमारे यहाँ रामचरित का पारायण हो रहा है, भागवत जी का पारायण हो रहा है, उसके लिए हम ढोल पीटते हैं शुभ कर्म के लिए। और प्राय करके आजकल देखा जाता है कि साधक जितनी साधना करता है उससे ज्यादा रूप में अपनी साधना को दिखाना चाहता है, ऐसा जो है भाव हम लोगों का होता है। तुच्छ लोगों का ये भाव होता है, तो दुनिया हमको बड़ा तपस्वी मान ले, हमको बड़ा ज्ञानी और भक्त मान ले, बड़ी साधना करने वाला साधक हम माने जाएं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, ये भाव रहता है। लेकिन अब यहाँ भगवान बादरायण कहते हैं कि ये भाव
हमारे मार्ग में बाधक है। माने भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये अपने जप तप नियम आदि व्रत का प्रदर्शन करना, आविष्कार करना, ये बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए अनाविष्कुर्वन, अप्रकट करते हुए, आविष्कुर्वन प्रकट करते हुए, अनाविष्कुर्वन अन्वयात, ठीक है ना, वो अपने जीवन को बिताए। प्रकट अपने आप को नहीं करे। नहीं मैं इतना भजन करता हूँ, ये अनाविष्कुर्वन अन्वयात, ये इसका अर्थ है। पांडित्य प्रयुक्त, हाँ, पांडित्य प्रयुक्त स्व महात्म्यादि अनाविष्कुर्वन, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, ऐसे पांडित्य से प्रयुक्त माने होने वाला जो अपना महात्म्य माने महत्ता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, इस भाव को, है ना, महात्म्य आदि, महत्ता आदि को, अपनी महत्ता, और इसी महत्ता के कारण हमारी वहां पूजा हुई, हमको सम्मान मिला आदि पद से, इनको अनाविष्कुर्वन, अर्थात इनको प्रकट न करता हुआ ही, बाल्येन माने, बाल्य माने निरहंकार भाव से, निरंकार भाव से वर्तेत माने व्यवहार करना चाहिए। तस्यैव अन्वय संभवात, उसी का अन्वय संभव है, अर्थात उसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, ऐसा भगवान निम्बार्काचार्य ने लिखा। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, अनाविष्कुर्वन प्रकट न करता हुआ, अन्वयात माने संबंध से, अन्वय माने संबंध से। साधक को चाहिए कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट साधना का अनुष्ठान करते हुए अपनी साधना को अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रकट न करे। अन्य के समक्ष प्रकट करने से अनुष्ठान में विघ्न संभव होता है तथा अहंकार की प्रतीति भी होती है। अतः अपनी अनुष्ठान विधि की गोपनीयता का सिद्धि लाभ से संबंध होता है। अन्वय माने संबंध, गोपनीयता का सिद्धि से संबंध होता है, अन्वय का मतलब संबंध है वहां पर। जानन्नपि मेधावी जडवल लोक आचरेत, मनुस्मृति 2:110, अर्थात बुद्धिमान साधक जानता हुआ भी अपनी उपासना को लोक समक्ष प्रस्तुत न करे, न आचरेत, है ना, जानन्नपि मेधावी जडवल लोक आचरेत, तथा जड मूक आदि के समान आचरण करे। हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो भाई अल्प हैं, तुच्छ हैं, इस तरह से। तो अतः परम धन स्वरूप ब्रह्म विषयक साधना की गोपनीयता अनिवार्य। धन को लोग छिपा के रखते हैं ना, ऐसे ही परम धन स्वरूप जो अपनी साधना है उसको भी गोपनीय रखना चाहिए, वही परम धन है। परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। ऐहिकम, अरे बाबू ध्यान और कहूँ, ऐहिकम अप्रस्तुते प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, है ना। तो अब यहां कह रहे हैं ऐहिकम अप्रस्तुते प्रतिबंधे, कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं है, कोई बाधक भाव उपस्थित नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, यूं कहिएगा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंधे अप्रस्तुते, कोई बाधा उपस्थित न हो तो, ऐहिकम माने इस जन्म में ही, तद्दर्शनात् सिद्धि को देखा जाता है, सिद्धि की प्राप्ति देखी जाती है। असति प्रतिबंधे, प्रतिबंध के उपस्थित न होने पर, ऐहिकम विद्या जन्म, इसमें ही विद्या का प्रादुर्भाव, जन्म माने प्रादुर्भाव हो जाता है। तस्मिन सती, और तस्मिन सती उस विद्या के माने ज्ञान के प्राप्त होने पर, आमुष्मिकम, आमुष्मिक माने परलोक वाला, ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्याम, मृत्यु माने यमराज के द्वारा, प्रोक्त माने कही गई, विद्याम माने विद्या को, लब्ध्वा माने पा करके, नचिकेता ने, यमराज के द्वारा जो उपदेश दिया गया था नचिकेता को, उसने इसी जन्म में उस विद्या को पा करके, कोई प्रतिबंध सामने नहीं था,
तो उसने अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया प्रतिबंध के न होने पर। ऐहिकमपि अप्रस्तुते प्रतिबंधे तद दर्शनात्, जैसा कि देखा जाता है श्रुति में, ऐहिकमपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्, ऐहिकम इस जन्म में होना भी अप्रस्तुत प्रतिबंधे किसी प्रतिबंध के उपस्थित न होने पर, तद दर्शनात् वह देखा जाने से। कोई प्रबल ज्ञान का अवरोधक विघ्न यदि उपस्थित नहीं होता है तो इस जन्म में भी मोक्ष सिद्धि होती है, जैसा कि श्रुति स्मृतियों में देखा जाता है। वैसे तो ये है श्रेयांसी खल बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में जरूर बहुत सारे विघ्न आते हैं। श्रेयांसी खल बहु विघ्नानि ये उक्ति है संस्कृत में। हाँ, तो कल्याणकारी कार्य में निश्चित ही बहुत विघ्न उपस्थित होते हैं। ठीक गुरु भाई, कोई विघ्न उपस्थित न हो तो ऊपर भी है। श्री सुखदेव को है ना वर्तमान जन्म में ही ज्ञान प्राप्त की प्राप्ति कही गई है। ऐहिकमपि सुखदेव जी, अच्छा क्या हुआ महाभारत में आपको बता दें। सुखदेव जी पिता की आज्ञा से पिताजी से अपना ज्ञान प्राप्त किया, फिर पिताजी ने जनक के पास भेजा, तो चीन में होकर के, चीन जो है अभी जिनपिंग यहाँ का वो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वह चीन और हूण देशों में होते हुए पैदल ही वो पहुंचते हैं राजा जनक के पास, जो आज नेपाल में है। तो वहां वो पैदल पहुंचते हैं, यद्यपि योग बल से वो आकाश मार्ग से जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, गुरु के पास विनम्रता से ही जाना चाहिए, अपने जो है अपनी उच्चता का प्रदर्शन करके नहीं, इसलिए पैदल गए थे। ये महाभारत में वर्णन है। तो अपनी साधना के द्वारा जब उनको ब्रह्म प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गए, तो अपने शरीर का त्याग करके अपने पिता के समक्ष ही वो मुक्त हो गए। और जब वो जा रहे हैं मुक्त होने के बाद में, तो फिर जो उनके पिता रो रहे हैं, माने बादरायण हा पुत्र हा शोक, जो ये वर्णन है ना भागवत जी के पहले, उसमें पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, वो वहां पर वो पीछे चल दौड़े हैं सुखदेव जी के महाभारत में, जब उनकी मुक्ति हो गई है, लेकिन वो अपने ब्रह्म धाम को चले गए, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। ऐसा महाभारत में वर्णन है, वहां का वर्णन है। तो ऐहिकमपि श्लोक में इस जन्म में ही सिद्धि हो जाती है। तो श्री सुखदेव जी को वर्तमान जन्म में ही ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति महाभारत में कही गई है, तथा वामदेव ने पूर्व जन्म कृत साधन से अग्रिम गर्भावस्था में ज्ञान से प्राप्त किया मोक्ष को, ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है। कोई विघ्न उपस्थित न हो तो अप्रस्तुत प्रतिबंधे इसी जन्म में मुक्ति फल को प्राप्त करता है। यदि कोई प्रतिबंध उपस्थित होता है तो जन्मांतर में सिद्धि प्राप्ति होती है, किंतु साधना निष्फल नहीं जाती, अग्रिम जन्म में उसका फल प्राप्त होता है। इसी आशय से कहा गया है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन, भगवद गीता का वचन है। ये अध्याय और श्लोक मैंने नहीं लिखा है, लिख देंगे देख करके। अच्छा नहीं है तो हाँ ये 6:43 योगियों के कुल में उत्पन्न हुआ पूर्व देह के द्वारा किए गए साधन से पूर्व देहस्थ बुद्धि के संयोग को प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक जन्म की साधना से सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। अतः प्रतिबंध के अभाव में वर्तमान जन्म अथवा जन्मांतर में परम पद प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब इस पाद का और इस अध्याय का अंतिम सूत्र है 3-4-51, हमारे में संख्या 3-4-52 है इसकी, क्योंकि एक सूत्र श्रुते बढ़ गया था, वो बढ़ गया था। एवं मुक्त फला नियम तदवस्था धृते तदवस्था धृते, एवं मन इस प्रकार, ये मुक्ति फलाधिकरण है। एवं मन इस प्रकार, मुक्ति रूप जो फल है उसका अनियम है, कोई नियम नहीं है। आप साधना आपकी पूरी हो गई, कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ, तब तो ऐहिक इस जन्म में आप उसे प्राप्त कर सकते हो मुक्ति रूप फल को। और यदि कोई साधना में गड़बड़ी रह गई, न्यूनता रह गई, अथवा कोई विघ्न प्रबल विघ्न उपस्थित हो गया, जैसे
जड भरत को प्रबल विघ्न हो गया, मृग शावक में आसक्ति हो गई, तो वो प्रबल विघ्न उपस्थित हो गया। साधना में कमी नहीं थी, लेकिन विघ्न उपस्थित हो गया। तो फिर जो है सिद्धि उनको अगले जन्म में हुई, पुनर्जन्म लेना पड़ा उनको, भरत के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो इस प्रकार मुक्ति रूप फल का नियम नहीं है, मुक्ति फल अनियम, मुक्ति फला नियम। क्यों? तदवस्था धृते, ये उसकी अवस्था पर ही निर्भर करता है। क्या उसकी कंडीशन है, व्हाट इज कंडीशन, क्या कंडीशन है उसकी, ये उस अवस्था पर ही निर्भर करता है। और तदवस्था धृते, इस पद की जो पुनरावृत्ति है वो पाद एवं अध्याय की परिसमाप्ति की सूचना के लिए है। ठीक गुरु भाई, तो ये हो गया। तथा मुक्ति फला नियम, मुक्ति रूप फल का कोई नियम नहीं है। तस्य तावदेव चिरम, उसको उतना ही विलंब है, उसको उतना ही विलंब है, इतना ही कहा। इति वचनात्, ये वचन है। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवन् निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ पादः समाप्तश्चायं तृतीयोध्याय, तृतीयाध्याय, ये तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। एवं मुक्ति फला नियम तदवस्था धृते 3-4 वामन। एवं मन इस प्रकार मुक्ति फला नियम, मुक्ति रूप फल के विषय में नियम नहीं है। तदवस्था धृते, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में ही मुक्ति का निश्चय होने से, इस प्रकार मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही मुक्ति होती है। वह ज्ञान इस जन्म में होगा तो इस जन्म में मुक्ति होगी। यदि जन्मांतर में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जन्मांतर में मुक्ति का लाभ होता है ना। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर प्राप्त, है ना, ज्ञान होने से वर्तमान जीवन में मुक्ति हो जाती है। माने प्रारब्ध कर्म का तो क्षय हो गया, वो तो हो ही जाना है, वो तो शरीर के साथ हो ही जाता है, वो तो हर किसी का नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध तो चाहे पापी से पापी है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, जैसे देह त्यागा प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ। अब रह गई संचित, जो संचित हैं तो वो जो है ज्ञानी के तो नष्ट हो जाते हैं। तो साधना पूर्ण नहीं हुई तो जन्मांतर में ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष होता है। अतः मुक्ति फल का नियम साधना की परिपक्वता पर निर्भर करता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काबा ये से हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते, कठोपनिषद 2:3-14। जब तक साधक के हृदय में विद्यमान समस्त कामनाएं नहीं छूटती हैं, जब साधक के हृदय में विद्यमान समस्त कामनाएं छूट जाती हैं, ऐसा कहिएगा, तब वह मर्त्य अमर होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी जन्म में वो ऐहिकम वाला आ गया ना, वो वही मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है, वो प्राप्त कर लेता है, समस्त कामनाएं छूट जाती हैं, तब वह मर्त्य अमर होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तदवस्था धृते, इस पद की आवृत्ति अध्याय पर समाप्ति की द्योतक है। इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयाध्याय से चतुर्थ पाद। ये ज्ञान की प्राप्ति पर व्यक्ति निर्भर रहता है। अगर हमको ज्ञान इसी में उपलब्ध हो गया, ज्ञान का मतलब शाब्दिक ज्ञान नहीं, भगवत गीता में जो 13वें अध्याय में कहा है, माने अमानित्वम अदम्भित्वम आदि जो कहा गया है, वो मान मोह आदि से परे हो जाना, वही उसी भगवत भाव में आरूढ़ हो जाना, सारी आसक्तियों को हटा देना, राग द्वेष से ऊपर उठ जाना, ये सारे धर्म लक्षण हमारे अगर प्रकट हो गए तो इसी जन्म में हैं, अन्यथा तो फिर अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन साधना निष्फल नहीं जाती, वो अगले उसमें काम आएगी, वो प्लस होकर के फिर कार्य करेगी। बस इतना ही है। ये भगवान निम्बार्काचार्य की कृपा से हो गया। आपके वेदांत दर्शन में ये हो गए। अब तो चौथा अध्याय तो छोटा है, चौथा अध्याय तो जल्दी हो जाए।